बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 एंड मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी बच्चे को देखने है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा एंड आप लोग चैनल पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1, 2 एंड चैप्टर नंबर 3 आप लोगों को चल रहा है ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं आप लोगों को 1 चैप्टर 2 चैप्टर एंड एक्सरसाइज 3.1। आज हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों की एक्सरसाइज 3.2। ये एक्सरसाइज आप लोगों की कंप्लीटली बेस्ड है सब्स्टिट्यूशन मेथड पर। इस मेथड को मैं आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगी, इजीली आप लोग समझ जाएंगे। सो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप लोग जानते हैं सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है किसी की वैल्यू फाइंड आउट करी। जैसे लेट सपोज कि आप लोगों के एक्स और वाई इक्वेशन में 3x + 2y = 4 है, तो आप लोगों ने क्या करा, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के जो आप लोगों की सेकंड इक्वेशन है उसमें पुट कर दी। सो इसका मीन्स होता है आप लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर दी, वैल्यू कहाँ से उठाकर कहीं और पर पुट करना, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर फर्स्ट। इसके आप लोगों के इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 के आप लोगों के 6th पार्ट है। सो स्टार्ट करते हैं हम। पार्ट नंबर फर्स्ट है आप लोगों का, इजी वे से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप लोग अच्छे से समझना बस थोड़ा, ठीक है जी। सो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये आप लोगों का फर्स्ट पार्ट है, x + y = 14 एंड x - y = 4। ये आप लोगों की इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। सो लैट कर लेते हैं हम सबसे पहले। लैट x + y = 14 इक्वेशन फर्स्ट एंड x - y = 4 इक्वेशन सेकंड। हमने क्या करा, यूजिंग इक्वेशन सेकंड, हमने इक्वेशन सेकंड को यूज करके यहाँ से x y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे -y, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा। ये आप लोगों ने निकाल ली x की वैल्यू। सो अब हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, और वी कैन से हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। दोनों बातों का एक ही मतलब है कि हमने x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करी एंड सेकंड का भी यही है कि हमने x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी। आप लोग देख लेना आप लोगों को कौन सा वे लिखना थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है जी। आप लोग अपने अकॉर्डिंग इसको चेक कर सकते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करेंगे, x के प्लेस पर रखेंगे आप लोग y + 4 + y = 14, 2y + 4 = 14 एंड 2y = 14 - 4 2y = 10। सो y की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर 5 आ गई। अब आप लोगों को y की वैल्यू तो मिल चुकी है, अब आप लोग x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं या फिर आप लोग इक्वेशन सेकंड में पुट कर लीजिए, कहीं भी पुट कर लीजिए, आप लोगों के अकॉर्डिंग आंसर सेम आएगा। आप लोगों को कौन सी भी इक्वेशन में अच्छा लगे आप लोग वहां पर पुट कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, x - 5 = 4 एंड x = 4 + 5। सो x की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर 9 हो जाएगी। सो आप लोगों ने वैल्यूज अपनी फाइंड आउट कर ली है x और y की सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ही होता है कि आप लोगों को एक की वैल्यू फाइंड आउट करके दूसरे की वैल्यू में पुट करना एंड वहां से आप लोग दोनों वैल्यूज अपनी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम इसका सोल्व करते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ पर आप लोगों की x की वैल्यू आ गई 9 एंड y की वैल्यू आ गई आप लोगों की 5। अब हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, इसका सेकंड पार्ट, सॉरी क्वेश्चन ही, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट है। s - t = 3 एंड सेकंड है आप लोगों की इक्वेशन s/3 t/2 = 6। ये आप लोगों की इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। सो सबसे पहले आप लोग लैट ही करेंगे, लैट s - t = 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड s/3 + t/2 = 6 इक्वेशन नंबर सेकंड। यूजिंग, हम फर्स्ट इक्वेशन यूज करें, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। आप लोग जोन से इक्वेशन से आप लोगों का आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाए वो इक्वेशन लेनी है आप लोगों को। यहाँ से आप लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ली, यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3/3 + t। यहाँ से आप लोगों की x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 + t। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ s
इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में आप लोग वैल्यू एस की वैल्यू को पुट कर दीजिए। एज मतलब कि आप लोगों को एस के प्लेस पर 3 + t पुट करना है। 3 + t अपॉन 3 + t/2 इज इक्वल्स टू 6। अब आप लोगों को यहाँ पर सेम करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड 3 से इधर अपॉन में 6 इज इक्वल्स टू 6। 6t + 2t + 3t इज इक्वल्स टू 36। यहाँ से क्या हो जाएगा, 6 7 8 9 11t इज इक्वल्स टू 36। सो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी आप लोगों की, 36/11। कितनी आ जाएगी आप लोगों की t की वैल्यू यहाँ से, 36/11। इतना हो गया, इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग यहाँ पर सोल्व और अच्छे से कर सकते हैं आप लोगों की टी की वैल्यू। ओके, सो अब हम अपनी टी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे 6 + 2t + 3t इज इक्वल्स टू 36। यहाँ से 5t हो गया आप लोगों का एंड 6 इधर चला गया तो 30 हो गया। टी की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ गई है, 6 आ गई। अब आप लोग क्या करेंगे, इसको टी की वैल्यू को अपनी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। एस माइनस टी की वैल्यू कितनी है, 6 इज इक्वल्स टू 3। सो एस इज इक्वल्स टू 3 + 6 मीन्स एस की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की, 9 आ गई। यहाँ पे आप लोगों ने टी की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी अपनी एंड एस की वैल्यू भी फाइंड आउट कर दी। ये आप लोगों का यहाँ पे सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। अब हम आगे मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोगों को एक की वैल्यू निकाल कर दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बहुत ईजी है, आराम से कर लोगे। यहाँ पे आप लोग पुटिंग की जगह सब्स्टिट्यूट भी यूज़ कर सकते हो वर्ड। इसके थर्ड पार्ट की तरफ अब हम मूव करते हैं। इसका पार्ट नंबर 3 है। क्या है आप लोगों का पार्ट 3, 3x - y इज इक्वल्स टू 3, 9x - 3y इज इक्वल्स टू 9। ये आप लोगों का थर्ड पार्ट है इसका। सो आप लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। हम इसको भी सॉल्व करना अपने पार्ट नंबर 3 को। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो रहा होगा अच्छे से। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं सॉल्व। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग लैट कर लेंगे। लैट 3x इक्वेशन लैट कर लेते हैं तो इजीली आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 9x - 3y इज इक्वल्स टू 9 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करके हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे या फिर हम y की वैल्यू भी फाइंड, यहाँ से हम अपनी y या x की कोई सी भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 3x इक्वल्स टू 3 + y एंड x इक्वल्स टू 3 + y अपॉन 3। ये किसकी वैल्यू आ गई आप लोगों की, x की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब आप लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में आप लोग x की वैल्यू पुट कर दीजिए 9। x की वैल्यू कितनी है आप लोगों की, 3 + y अपॉन 3। अब -3y इज इक्वल्स टू 9। सो अब आप लोग क्या करेंगे, ठीक है जी, 9 इंटू में है ना, ये इंटू में 3 + y अपॉन 3 -3y इज इक्वल्स टू 9। 3 से ये कैंसिल आउट, 3 + y -3y इज इक्वल्स टू 9। सो क्या करेंगे, 3 × 9 + 3y - 3y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है जी, सो ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 इज इक्वल्स टू 9 आ रहा है। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, जो ये इसके इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होने वाले हैं इस इक्वेशन के। सो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे द पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें आप लोगों को x की एक सिंगल वैल्यू नहीं मिली है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। दैट्स वाई कि आप लोगों का 9 इज इक्वल्स टू 9 आया। अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इसमें जो x की वैल्यू आप लोगों ने ली थी, सो आप लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पर 1 पुट कर देंगे। पुटिंग x इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट में आप लोग x के प्लेस पर 1 पुट कर दीजिए। 3 - y इज इक्वल्स टू 3 एंड -y इज इक्वल्स टू 3 - 3। सो y की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर 0 हो जाएगी।
सो ये आप लोगों का आंसर होता है इस क्वेश्चन में। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि आप लोगों की y की कोई भी एक सिंगल वैल्यू नहीं निकल के आई। इसका मीन है इसकी इस इक्वेशन के इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन है। सो आप लोगों ने अपने पास से ले लिया, x के प्लेस पे आप लोगों ने 1 पुट कर दिया। 1 पुट करने के बाद क्या हुआ, x के प्लेस पे आप लोगों ने 1 पुट कर दिया। थोड़ा इसको स्मॉल कर लेते हैं, ठीक है जी। आप लोगों ने x के प्लेस पर 1 पुट कर दिया। 1 पुट करने के बाद आप लोगों की y की वैल्यू 0 निकल कर आ गई। यहाँ पे आप लोगों का पार्ट नंबर 3 भी कंप्लीट होता है इस एक्सरसाइज का। अब हम मूव करते हैं इसके 4th पार्ट की तरफ। आप लोगों का 4th पार्ट है आप लोगों का 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3 एंड सेकेंड पार्ट है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ये आप लोगों की इक्वेशन है। सो आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोगों को लैट करने के लिए मैंने बोला हुआ है लैट 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आप लोग कोई सी भी एक इक्वेशन को यूज करके अपनी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज से अपनी एक सिंगल इक्वेशन बनाएंगे। जैसे आप लोगों की फर्स्ट इक्वेशन है, हमने यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को हम यूज़ करें 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। क्या करते हैं आप लोग, पॉइंट हटाए 10, पॉइंट हटाए 10, पॉइंट हटाए 10। तो यहाँ से क्या हो गया आप लोगों का x/5 प्लस 3/10y इज इक्वल्स टू 13/10। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई। सो ये क्या होगी आप लोगों की 13/10। सो अब आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से आप लोगों ने 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2x प्लस 3y/10 इज इक्वल्स टू 13/10। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/10 इंटू 10। ये क्या होगी आप लोगों की इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लोगों ने बना ली है, जिसको आप लोगों को लेके सोल्व करना है। दैट्स योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नहीं, इसको आप लोग थर्ड मानिए क्योंकि हमने फर्स्ट सेकंड उन्हें माना हुआ है। सो अब हम यूजिंग इक्वेशन सेकंड, अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन को यूज करके वैल्यूज निकालते हैं अपनी, मतलब कि इक्वेशन निकालते हैं इजी वे से, जिससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पॉइंट हटाए 10, पॉइंट हटाए 10 एंड पॉइंट हटाए 10। 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10। सो यहाँ से आता है आप लोगों को 2/5x प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 23/10। सो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे आएगा 4x प्लस 5y/10 इज इक्वल्स टू 23/10। 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23/10 इंटू 10, 10 से 10 कैंसिल आउट। सेकेंड इक्वेशन होगी आप लोगों की 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। ये होगी आप लोगों की इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप लोग क्या करेंगे, सॉरी ये सेकंड नहीं है, आप लोगों की इक्वेशन नंबर फोर्थ हो जाएगी। सो अब आप लोग कोई सी भी एक इक्वेशन को लेके अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने क्या करा, यूजिंग इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन को यूज करते हैं। यूजिंग इक्वेशन थर्ड को यूज करके हम यहाँ से क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन क्या आप लोगों की, यहाँ पे दोनों इक्वेशन एक बार मैं लिख लेती हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, इक्वेशन थर्ड है आप लोगों की। एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23 आप लोगों की फोर्थ इक्वेशन है। सो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी कोई सी भी इक्वेशन को लेके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। सो हम क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को यूज करके हम क्या करते हैं, 2x इज इक्वल्स टू 13/3y एंड x इज इक्वल्स टू 13/3y/2। यहाँ से आप लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन में आप लोग x की वैल्यू पुट कर दीजिए 4, 13/-3 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। 2 आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे, 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23, 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23
26 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 23 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 23 माइनस 26 माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3। सो वाई की वैल्यू आप लोगों की कितनी आ गई यहाँ पर, वाई की वैल्यू आती है आप लोगों की यहाँ पर 3। सो अब आप लोग क्या करेंगे, वाई की वैल्यू को अपनी इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 3, वो नहीं हो रही। इक्वेशन 3 में आप लोग क्या करेंगे, वाई की वैल्यू को पुट कर दीजिए। इक्वेशन 3 आप लोगों की ये रही, आप लोगों को शो हो रही 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13। सो आप लोगों को y की वैल्यू मिल चुकी है 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13, 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9, 2x इज इक्वल्स टू 4 एंड x इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू आप लोगों की यहाँ पर 2 आ जाती है एंड y की वैल्यू आप लोगों की 3 आ गई। ये क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों का डिफरेंट था क्योंकि ये आप लोगों को डेसिमल में दिया हुआ था। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करा, अपनी इक्वेशंस बनाई, इक्वेशंस बनाने के बाद आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई किया, x की वैल्यू निकाली पहले आप लोगों ने। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। 4th यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ये डेसिमल फॉर्म में था। सबसे पहले आप लोगों ने इक्वेशन बनाई, उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। अब स्टार्ट करते हैं इसका 5th पार्ट। √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 आप लोगों ने इक्वेशन लेट कर लिए। मैंने आप लोगों को सबसे पहले यही बताया था कि आप लोगों को इक्वेशन लेट करनी है। सो आप लोग क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं हम। √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं। √2x इक्वल्स टू √3y माइनस, सो x इज इक्वल्स टू माइनस √3 अपॉन √2y। ये क्या होगी, आप लोगों की x की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ गई है। सो आप लोगों को क्या करना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में ये वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिए। √3 इन द ब्रैकेट, √3 x के प्लेस पर पुट करने, √3 अपॉन √2y माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। सो अब इसको स्टार्ट करते हैं। √3 इंटू माइनस √3 अपॉन √2y इज माइनस √8y अपॉन कुछ 1। सो क्या करेंगे, यहाँ से रूट की अगर रूट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, आप लोगों का एक सिंगल नंबर आ जाता है। सो -3y अपॉन √2 इज इक्वल्स टू माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। अब आप लोगों को यहाँ पे इसको डेसिमल करना, मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। -3y माइनस √8 इंटू √2y इज इक्वल्स टू 0। -3y माइनस, अब आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, √8 की √2 के साथ मल्टीप्लाई करनी है। कितना आ जाएगा आप लोगों का, √16। सो √16 आ जाएगा आप लोगों के। 16 के फैक्टर करो, 2 8 जा 16, 2 2 4, 2 एक मिनट, 2 से 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 2 जा 4, 2 से 1। तो आप लोगों के यहाँ पे आ जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0 एंड y की वैल्यू आप लोगों के यहाँ पर आ जाएगी 0। आप लोगों ने क्या करा, सबसे पहले आप लोगों ने माइनस √3y माइनस √16y, आप लोग जानते हैं 16 किसका रूट होता है, 4 का। 4 का रूट हो गया, 4y हो गया। आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 7y। सो माइनस का 7 अगर इधर जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। सो आप लोगों की y की वैल्यू यहाँ पर 0 आ गई। अब आप लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में इसको वैल्यू को पुट कर दीजिए। √2x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0, √2x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 0। सो इस क्वेश्चन में आप लोगों की x एंड y दोनों की वैल्यू 0 आ गई। इस क्वेश्चन को ये थोड़ा अलग सा है, आप लोग अच्छे से देख लीजिए एक बार। सबसे पहले आप लोगों ने लेट कर लिया, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। फिर आप लोगों ने x की वैल्यू निकाली, फिर उसको सेकंड इक्वेशन में पुट करा। फिर यहाँ से आप लोगों ने क्या करा, √2 की √8 के साथ मल्टीप्लाई करी, √16 हो गया। √16 रूट किसका होता है, हमारा 4 का होता है, 4y। तो यहाँ पे आप लोगों की y की वैल्यू भी 0 होगी एंड x की वैल्यू भी 0 होगी। अब हम इसके 6th पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जो इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। 6th पार्ट है आप लोगों का, 1 सेकेंड, पार्ट नंबर
6th। आई होप आप सभी लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रही हूँ और अच्छे से आप लोगों को एक एक पॉइंट पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। इज इक्वल्स टू 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल्स टू -2, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल्स टू 13/6। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैंने बोला हुआ है लेट करनी है अपनी इक्वेशन, सो उसी वजह से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। थोड़ा बस इतना बहुत है। सोल्व 3x/2 माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू -2। सबसे पहले आप लोग क्या करो, इसको इजी फॉर्म में लाते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, थोड़ा इजी फॉर्म में लाते हैं। ऐसे करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। सो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करा, एलसीएम ले लिया। 3 × 9x माइनस 10y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू -2। 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। अब आप लोग सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के साथ कीजिए। y2 इज इक्वल्स टू 13/6। यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, 2x प्लस 3y अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 13/6। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/6 इंटू 6 से 6 कैंसिल आउट, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये आप लोगों की इक्वेशन नंबर सेकेंड होगी। अब आप लोग क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करके हम अपनी x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3y, तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये आप लोगों की x की वैल्यू आ गई। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में आप लोग x की वैल्यू पुट कर दीजिए 9, 13 माइनस 3y अपॉन 2, ठीक है जी, माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। ठीक है जी। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। 117 माइनस 27y अपॉन 2 माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। ठीक है जी। क्या करेंगे, 117 माइनस 27y माइनस 20y इज इक्वल्स टू -24। ठीक है जी। अब हम इसे आगे सोल्व कर लेते हैं। 117, अब इन दोनों को ऐड कर लो क्योंकि माइनस माइनस आपस में ऐड कर सकते हैं। 47y इज इक्वल्स टू -24, माइनस 47y इज इक्वल्स टू -24 माइनस 117, माइनस 47y इज इक्वल्स टू 7, 8, 9, 10, 11 का 1 कैरी 1, 2, 1, 3, 4, 141 हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का। अब आप लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल्स टू 141 अपॉन 47, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 47 3 ठीक है जी। ये 47 3 से आप लोगों का कैंसिल होता है, तो y की वैल्यू आप लोगों की 3 आ गई। अगर आप लोगों को लगता है ना, ये एक ट्रिक है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे लास्ट में आप लोगों का 1 आ रहा है और यहाँ पर आप लोगों का 7 आ रहा है, तो आप लोगों को याद होगा कि 7 3 21 होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये कैंसिल हो गया। ठीक है जी। एक छोटी सी हिंट है, मेरी ट्रिक है समझने की और समझाने की भी। ये y की वैल्यू आप लोगों के यहाँ पर 3 आ गई। अब आप लोगों को x की वैल्यू निकालनी है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो या सेकंड में पुट कर लेते हैं। 2x प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 13, 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13, 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9, 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू 2 होगी एंड y की वैल्यू आप लोगों की 3 होगी। आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, इसका लास्ट पार्ट। अब मैं एक बार आप लोगों को फर्स्ट सेकंड स्टार्टिंग से अब तक के सारे पार्ट्स एक बार शो कर देती हूँ और आप लोगों को वे भी बता देती हूँ कि कौन से ईजी थे और किस में आप लोगों को क्या करना था। यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट होता है एक्सरसाइज 3.2। ये आप लोगों का पार्ट नंबर फर्स्ट था, ये ईजिली था। आप लोगों ने x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू निकल जाएगी, फिर x और वाई को बहुत ईजी है ये। एंड सेकेंड पार्ट भी इसका ईजी था। आप लोगों ने टी की एस की वैल्यू निकाल ली और सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी। अब आप लोग आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट भी आप लोगों का सिमिलरली बहुत ईजी था।
एंड आप लोगों का फोर्थ पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, ये डेसिमल फॉर्म में था। सबसे पहले आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा नज़र आता है, कुछ अलग लगता है, डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शन फॉर्म में है या फ्रैक्शन फॉर्म में, सो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि इस वजह से आप लोगों का क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाता है सॉल्व करना। ठीक है जी, ये आप लोगों का यहाँ पर फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है। एंड ये आप लोगों का फिफ्थ पार्ट रूट में है, तो आप लोगों ने पहले एक्स की वैल्यू निकाली है, फिर वाई की वैल्यू भी निकल गई है। ये आप लोगों का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। ये फ्रैक्शन फॉर्म में सबसे पहले आप लोगों ने अपनी इक्वेशंस निकालनी है, फिर उसके बाद आप लोगों ने एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालनी है। आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 2.2 एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा 110%। सो आप लोग प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। ओके गाइस, प्लीज़ गाइस, ओके बाय बाय फ्रेंड्स, जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो।